तो कहानी की शुरुआत में हम एरिक नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और यह अमेंडा के घर उससे मिलने के लिए आया होता है। और यहाँ हम अमीर फैमिली को देखते हैं और इस अमीर फैमिली में जेसिका नाम की एक लड़की होती है और यहाँ जेसिका के डैड ने थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पर सभी को पार्टी दी होती है जिनका नाम थॉमस होता है। और थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पर जेसिका के डैड ने राइट मार्ट पर ऑफर्स रखा था, इसी वजह से उनके राइट मार्ट के सामने काफी ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है। वहाँ पर इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें रोकना अब नामुमकिन हो चुका था। और यहाँ हम जेसिका और बॉबी को देखते हैं। बॉबी जेसिका का बॉयफ्रेंड होता है। तभी इन दोनों को ले जाने के लिए उनके वहाँ फ्रेंड्स आ जाते हैं और इन दोनों का नाम स्कूबा और यूलिया होता है और इनका एमी और इवन होता है। और यह सभी राइट मार्ट की ओर जाने लगते हैं और राइट मार्ट के ओनर तो जेसिका के डैड होते हैं। और तभी वहाँ पर रियान आ जाता है जो कि जेसिका का फ्रेंड होता है। रियान जेसिका को चाहता है, इसीलिए वह इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और यहाँ सैरिफ और अमेंडा भी राइट मार्ट में आ जाते हैं और इस भीड़ में हम लोनी और लीजी को देखते हैं तो क्या जेसिका के फ्रेंड्स को बिना परमिशन के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। यह बिना परमिशन के अंदर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यह मार्ट जेसिका के डैड का होता है। और अब सैरिफ और वहाँ के गार्ड वहाँ की भीड़ को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और इस तरफ इवन अंदर जाकर बाहर खड़े सभी लोगों को इतराने लगता है और यह देखकर सभी लोग कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और जबरदस्ती राइट मार्ट के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहाँ का गार्ड मैनी उन सभी को रोकने की कोशिश नहीं करता और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ एक और गार्ड होता है लेकिन यह इन सभी को अकेला नहीं रोक सकता और इतने में सभी लोग मेन गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उस भगदड़ में इस गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और अमेंडा भी नीचे गिर जाती है और इवन वहाँ खड़ा होकर सभी की वीडियो बना रहा होता है। और तभी वो भी उस गार्ड को बचाने के लिए जाता है लेकिन वहीं पर उसका हाथ टूट जाता है और तभी अमेंडा के सिर पर ट्रॉली लग जाने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और सिर्फ अमेंडा को बचा नहीं पाता और इस हादसे में काफी जानें चली जाती हैं। और अब इस हादसे को 1 साल बीत चुका है और 1 साल बाद कोई उस वीडियो को देख रहा होता है और यह वीडियो इवन ने बनाई थी। और अब हमें उस फेस्टिवल के दौरान पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति उस फेस्टिवल को दोबारा नहीं बनाना चाहता क्योंकि इस फेस्टिवल में पिछले साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर होता है जिसका वहाँ पे हार्ट टूट गया था। लेकिन जेसिका के डैड इस बार भी राइट मार्ट को ओपन करना चाहते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी महिला को देखते हैं जो कि पिछले साल राइट मार्ट पे थी और इसका नाम लीजी होता है और लीजी इस रेस्टोरेंट में काम करती है। और अब हम जेसिका और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई अनजान व्यक्ति इनके फोन पर मैसेज कर रहा है और इस तरफ हमें पता चलता है कि जेसिका के डैड के केबिन में किसी ने तोड़फोड़ कर दी है। यहाँ जेसिका के डैड थैंक्सगिविंग फेस्टिवल की तैयारी भी कर रहे थे लेकिन जेसिका अपने डैड से राइट मार्ट को ओपन करने के लिए मना करती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी इन सभी के फोन पर कोई फोटो सेंड कर देता है। उस फोटो के अंदर एक डाइनिंग टेबल होती है लेकिन इन सभी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम लेजी को देखते हैं। लेजी यहाँ रात में भी अकेले काम कर रही थी। तभी लेजी को टेबल पर रखा एक मास्क मिलता है। वह इसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वहाँ एक मास्क पहने व्यक्ति आता है और वह लेजी को बहुत मारता है। लेजी उससे खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वह व्यक्ति कार से लेजी को टक्कर मारकर इसकी जान ले लेता है और इसका एक हिस्सा राइट मार्ट के ऊपर टांग देता है और जेसिका के सभी फ्रेंड्स पर उस पिक्चर को सेंड कर देता है। और तभी जेसिका इमेज में देखती है कि उस डाइनिंग टेबल पे उन सभी फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए थे। फोटो को देखकर यह सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। यहाँ पुलिस वाले यह तो जान जाते हैं कि वह किलर उन लोगों को मार रहा है जो पिछले साल राइट मार्ट में थे जिनकी वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए थे। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम बॉबी को देखते हैं। वो भी 1 साल बाद जेसिका से मिलने के लिए आया था। अब जेसिका बॉबी को सारी बात बता देती है। यहाँ किलर कुछ ही गिने चुने लोगों को मार रहा था। उनमें से एक नाम मैनी का होता है जो क्या एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और यह वही सिक्योरिटी गार्ड होता है जो क्या पिछले साल राइट मार्ट में से अपनी जान बचाकर भागा था। और अब किलर इसे मारने के लिए इसके घर आ जाता है और किलर इसे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि यह लोगों की जान बचाने की बजाय अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी किलर इसके पेट में एक मशीन घुसा देता है और इसकी गर्दन काट कर अपने साथ ले जाता है। और जितने लोगों को भी किलर ने मारा है उन सभी की फोटो जेसिका के फ्रेंड्स को सेंड कर देता है। अब पुलिस वालों को तो कुछ नहीं मिलता है इसलिए जेसिका पिछले साल की फोटोज को देखने लगती है और तभी वह देखती है कि रियान किसी गार्ड से मिल रहा था लेकिन रियान उस गार्ड को कैसे जानता है। और तभी जेसिका को रियान पर शक होने लगता है और वह इस बारे में अपने सभी दोस्तों को बता देती है। लेकिन अब किलर का अगला शिकार कौन बनेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोनी को देखते हैं और लोनी भी पिछले साल राइट मार्ट पे था
अब रोनी यहाँ जिम में होता है और तभी किलर पीछे से आकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। किलर के डर से शेरिफ इन सभी को एक जगह रहने के लिए कहता है और तभी इवन और एमी कहीं जा रहे होते हैं और तभी किलर आकर उनको ले जाता है। और जेसिका भी इन दोनों को ढूंढने के लिए चली जाती है और तभी जेसिका को एवन का फोन पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही जेसिका फोन उठाती है तभी किलर वहां आ जाता है, लेकिन जेसिका किलर से बचकर कहीं छुप जाती है और जिस जगह जेसिका छिपी होती है वहां पर काफी सारे हेड रखे होते हैं जिसकी वजह से किलर उन्हें पहचान नहीं पाता और जेसिका की जान बच जाती है। यहाँ शेरिफ जेसिका से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और तभी वहाँ पर यूलिया के डैड यूलिया को लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि किलर इन्हें कभी भी मार सकता है। इसीलिए कुबा अपने दोस्त के पास जाता है उससे वेपन्स लेने के लिए ताकि वह किलर से बच सके। यहाँ यूलिया के डैड यूलिया को कहीं लेकर जा रहे थे, तभी किलर भी वहां आ जाता है। यूलिया ध्यान नहीं देती क्योंकि वह स्कूबा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और तभी किलर यूलिया के कान में पिन घुसा देता है और यह सब कुबा देख रहा होता है और किलर यूलिया को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है और तभी यूलिया के घर पर कुबा भी पहुंच जाता है। किलर कुबा को देखकर यूलिया की गर्दन पर चाकू रख लेता है और मशीन को चला करके यूलिया को उसके ऊपर डाल देता है जिससे कि यूलिया की वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब हो जाने पर जेसिका के फादर राइट मार्ट को खोलने के लिए मना कर देते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है थैंक्स गिविंग की परेड में और यहाँ जेसिका के डैड ने पूरी सिक्योरिटी लगा रखी थी और अब सभी लोग थैंक्स गिविंग की परेड में शामिल हो जाते हैं और उस परेड में जेसिका और उसके सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। यहाँ जेसिका को अब भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था और तभी एक व्यक्ति जोकर का कॉस्ट्यूम पहन कर आता है और वह जोकर एक व्यक्ति की गर्दन काट देता है और वहाँ से जेसिका थॉमस और उसके फ्रेंड्स को उठाकर ले जाता है और असली काउंटडाउन शुरू होता है। यहाँ से यहाँ किलर ने जेसिका के मोम को एक टेबल पे लिटा रखा होता है और उसकी बॉडी पर कुछ मसाले छिड़क रहा होता है और तभी इसकी आँख खुल जाती है और जब किलर वहाँ नहीं होता तब वह वहाँ से भाग जाती है और जब किलर उसे वहाँ नहीं देखता तब वह उसे ढूंढने लगता है। लेकिन किलर इसके साथ करना क्या चाहता है। यहाँ जेसिका की मोम निकलने के लिए विंडो को तोड़ने लगती है और तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि फ्रिज के अंदर होती है और वह अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वह इसे बचा नहीं पाती क्योंकि किलर वहाँ पर आ जाता है और तभी जेसिका की मोम किलर से छुप जाती है और तभी जैसे ही घर से बाहर भागती है तभी किलर उसे पकड़ लेता है और पकड़कर उसे ओवन मशीन के अंदर बंद कर देता है और इस तरफ पुलिस वालों को भी एक लोकेशन मिलती है। यहाँ किलर लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है और जब पुलिस वाले वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता बल्कि वहाँ पर एक मॉनिटर और एक मोबाइल मिलता है और तभी हम जेसिका को देखते हैं जो क्या एक चेयर से बंधी होती है। जेसिका के साथ साथ उसके फादर और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ बंधे होते हैं और उनके सामने जेसिका की मोम रखी होती है। इस तरह अपनी मोम को देखकर जेसिका को बहुत ज्यादा दुख होता है और अब किलर लाइव स्ट्रीमिंग करके फोन को एवन के सामने रख देता है क्योंकि राइट मार्ट में इवन लोगों की जान बचाने की बजाय वहाँ पर उन सभी की वीडियो बना रहा था। तभी किलर इवन को मार देता है और सभी लोगों से डिनर करने के लिए कहता है। इस तरफ जेसिका और कुबा भी अपने हाथों को खोल लेते हैं। तभी कुबा किलर पर हमला कर देता है और मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुबा जख्मी हो जाता है और जेसिका वहाँ से भाग निकलती है। तभी आगे जाकर जेसिका को शेरिफ पड़ा हुआ मिलता है और वह जख्मी होता है। तभी जेसिका शेरिफ की गन निकाल लेती है और तभी जेसिका अपने सामने बॉबी को खड़ा देखती है और अचानक वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है और यहाँ जेसिका को लगता है कि बॉबी ही किलर है और इसीलिए सभी पुलिस वाले बॉबी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ शेरिफ जेसिका से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। तभी जेसिका अपनी पैंट पर लगी डस्ट को हटाने लगती है। उसी समय जेसिका की नजर शेरिफ के जूतों पर पड़ती है और उसके जूतों पर भी वही डस्टिंग होती है जो जेसिका के पैंट पर लगी थी और यहाँ जेसिका को पता चल जाता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि शेरिफ होता है और अब शेरिफ जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी जेसिका उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और अब शेरिफ बताता है कि अमेंडा मेरी जिंदगी थी और उसके बिना मेरा कोई नहीं था। तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और तभी जेसिका लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। जैसे ही शेरिफ जेसिका को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है, जेसिका की जान बचा लेता है और तभी जेसिका वहाँ रखा गैस सिलेंडर को खोल देती है और तभी बॉबी वहाँ से कार लेकर भागने लगता है, लेकिन शेरिफ उस कार को रोक लेता है। यहाँ जेसिका गन को लोड करने लगती है और जैसे ही शेरिफ इन्हें मारने के लिए आगे आता है तभी जेसिका गैस बलून पर फायर कर देती है और वहीं पर शेरिफ की मौत हो जाती है। और इस प्रकार इस मूवी का डी एंड हो जाता है। यदि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।